तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और इंटरनेट पर देख रहे लाखों करोड़ों लोग, उनके सवाल जवाब होंगे। तो आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आपके हम कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह, कितनी 30 प्यारी मिनट का वीडियो वक्त है हमने उसके लिए तय कर रखा है और इस तरह कितना से ये 2 खूबसूरत घंटे पैगाम की दिया बहस गया है इस वीडियो के पूरी जरिए। होगी। 2-3 बुनियादी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। किसी भी किस्म की नारेबाजी में हमें शरीक नहीं होना है। ये हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। तो एक नज़ीर कायम करके एक उदाहरण लोगों के सामने रखना है देखने के लिए पढ़े लिखे लोग इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी रखते हुए भी एक दूसरे से सहमत बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर यहाँ पर वीडियोस मेरे आप तक जेएनयू के सबसे पहले प्रोफेसर पहुंच बैठे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें क्लास में सिखाया है कि सहमति का साहस और माशाअल्लाह। असहमति का विवेक, और इसका ठीक उलट भी, ये माशाअल्लाह, बड़ा बहुत जरूरी है। खूबसूरत वीडियो है। दूसरी बात, ये किसी एक धर्म के बारे में बहस नहीं है। ये बात सबको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी धर्म को महान बताने या किसी धर्म को कमतर बताने की ये बहस नहीं है। तो यदि कोई इस उम्मीद से देख रहा है या यहाँ आया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको नाउम्मीदी हाथ लगेगी। इस बहस में बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर भी ये दोनों लोग जो अभी आपको गंभीर दिख रहे हैं, भले लोग हैं। कल शाम को चाय पर मिले थे, बहुत हंसी मजाक भी इनके बीच हुआ था और गलबैयाँ डालते हुए एक तस्वीर भी हुई थी। ये इस बात का प्रमाण है कि इंटरनेट पर जो हल्ला मचा हुआ है उसके मुकाबले ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे शांत ढंग से बहस के लिए राजी हो गए हैं। ट्विटर की बातें ट्विटर तक सीमित, एलन मस्क आजकल उसको एक्स कहते हैं। और अब इस बहस की शुरुआत मैं इन विद्वानों का, हालांकि इनको परिचय की जरूरत नहीं, पर हो सकता है, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि नेवर अज्यूम, विज्ञान भी यही कहता है। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इस्लामिक विद्वान, शिक्षाविद हैं, कोलकाता के वाहियान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लखनऊ की प्रतिष्ठित दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया है, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अध्यापन और बौद्धिक कामों में सक्रिय हैं और इस समय इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से PhD कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। पेट्रोनस टावर के सामने का ब्लॉग हमने देखा। हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद अख्तर साहब कवि हैं, शायर हैं, गद्य भी लिखते हैं, फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं, गीत लिखे हैं। इससे इतर ये वैज्ञानिक सोच को लेकर या अपने डिक्लेयर्ड एथिज्म को लेकर भी मुखर रहते हैं और अपने तहीं रैशनैलिटी की बात करते हैं। देवियों और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट, इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था। और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हों। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर।